वेलकम इन अकाउंटेंसी फ्यूचर चैनल। और हमारा टॉपिक है यहाँ पे प्लानिंग चैप्टर है प्लानिंग। और प्लानिंग चैप्टर में हम एक वीडियो पहले ऑलरेडी आपके सामने बना के दे चुके हैं और अब हमारा इसी चैप्टर का सेकंड वीडियो और इसमें हमारा टॉपिक है कि प्लानिंग करते समय क्या वो स्टेजेस होंगे, कौन से वो स्टेप्स होंगे जिनको लेकर के हम प्लानिंग करते हैं। यानी प्लानिंग के वो कौन से स्टेज हैं, कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम प्लान में एग्जीक्यूट करते हैं। यानी प्लानिंग प्रोसेस, हम इसको प्लानिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। प्लानिंग के स्टेज बोलिए या प्लानिंग के प्रोसेस। यानी अगर हम किसी भी अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए प्लान करते हैं तो उस प्लानिंग में क्या क्या वो स्टेप्स होते हैं जहां हमें काम करना होगा। तो यहाँ पे प्लानिंग प्रोसेस में पहला पॉइंट दिख रहा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहला काम है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के उस फ्यूचर में आने वाले गोल को, उस फ्यूचर में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसे हमें अचीव करना है, उस टारगेट को, उस ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना होगा, उसको हमको सेलेक्ट करना होगा। उसे सेलेक्ट करना है। जब तक हम उस ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम प्रोसेस और प्लानिंग कर नहीं पाएंगे। यानी प्लानिंग का फर्स्ट प्रोसेस, प्लानिंग का फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है? सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंफर्म करना कि वो कौन से ऑब्जेक्ट है जहां हमको पहुंचना है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं क्लियर होगा, जब तक पर्पस उसका नहीं मालूम होगा कि हम किस काम के लिए जा रहे हैं, हमें जाना कहां है, हमें करना क्या है, हमें क्या प्रोडक्टिविटी लेनी है, जब तक हम अपने ऑब्जेक्ट को नहीं जानेंगे तब तक हम प्लानिंग नहीं कर सकते। इट मींस प्लानिंग setting of objective is the first step of planning. The second step of planning is known as developing premises. यानी प्लानिंग का दूसरा स्टेज क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है प्लानिंग में? हम सेकेंड नंबर पर क्या करेंगे? जब हम अपने ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है तो फिर हम अपने प्रेमिसेस को डेवलप करते हैं। यहाँ प्रेमिसेस से क्या मतलब है? यानी प्रेमिसेस से सेंस यहाँ पे है गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज हैं, उन सारे पॉलिसीज को हमें देखना होगा, मॉनिटर करना होगा कि गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज बनाए गए हैं। हम उन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रेस्पेक्ट देते हुए ही यह अपना प्लान एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हम गवर्नमेंट की पॉलिसी से कनेक्ट होते हैं, हम एक कवर्ड होते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से। मार्केट में डिमांड क्या है, कंज्यूमर्स की डिमांड क्या है, मार्केट में इस समय किस चीजों की डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कंपटीशन, जो भी प्रोडक्टिविटी, जो भी सर्विसेज हम लेकर के मार्केट में आना चाहते हैं, कंज्यूमर के लिए आना चाहते हैं, हमें यह देखना होगा कि मार्केट में उसके लिए कंपटीटर कौन है हमारे, और ये हमें तैयार रहना होगा कि हमारे जो कंपटीटर होते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, उनकी जो सर्विसेज होती हैं, उन प्रोडक्टिविटी, उन सर्विसेज से बेटर हम क्या कर सकते हैं। उनसे जब तक हम बेटर अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं देंगे तब तक हम मार्केट में, मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे और हम फेल्योर हो जाएंगे। हम अपने ऑब्जेक्ट को, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि मार्केट में कंपटीशन किससे है, कौन हमारा कंपटीटर है, किस गुड्स की उनका यहाँ पे डिमांड है, और गवर्नमेंट का इनके लिए क्या पॉलिसी बनाई गई है। उन सारी पॉलिसीज को, उन डिमांड्स को, उन कंपटीशंस को और कंपटीटर्स को ध्यान में रखते हुए ही हमको अपनी पूरी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स यहाँ पे क्या है? प्लानिंग
फ्लेक्सिबल होना चाहिए और हम कभी भी किसी एक लेवल को लेकर के किसी एक ही प्लानिंग पे अगर काम करते रह जाएं तो कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, गवर्नमेंट की इकोनॉमिकल पॉलिसी चेंज हो जाए, मार्केट में डिमांड चेंज हो जाए, तो बहुत सारी ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जब मैंने ऑब्जेक्टिव्स बनाया कि हमें ये ऑब्जेक्ट अटेंड करना है, पता चला कि उस ऑब्जेक्ट तक जाने से पहले ही मार्केट के सिनेरियो में चेंज आ गया, बहुत बड़ा चेंज आ गया। अभी क्या करना होगा, फिर हमें अपने प्लानिंग को चेंज करके दूसरे प्लानिंग्स के साथ काम करना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा एक प्लानिंग के साथ साथ दूसरा अल्टरनेटिव्स भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उन अल्टरनेटिव्स को लेकर नहीं चलते हैं तो इन फ्यूचर जो मार्केट में जो ये जिगजैग वाली सिचुएशन आ जाती है, उस सिचुएशन में हम कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचेंगे। इसलिए हमें ये ध्यान देने की जरूरत होगी कि हमें निश्चित रूप से अपनी जो मेन प्लानिंग है उसके साथ साथ जो दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं, जो दूसरे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनको भी ऑप्शन के रूप में लेके चलना चाहिए कि अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है इन केस, तो हम सेकंड ओपिनियन, सेकंड ऑप्शन क्या लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इवैल्यूएटिंग व्हाट अल्टरनेटिव्स। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स यानी जो हमने सेकंड अल्टरनेटिव, थर्ड अल्टरनेटिव को भी हमने मार्क कर रखा है, हमने उसको भी सिलेक्ट कर रखा है, फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके साथ साथ हमने सेकंड या थर्ड ऑप्शन भी ले रखा है, तो उनका इवैल्यूएशन होना चाहिए। यानी हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट प्लानिंग है, अगर उसके जगह पे हम सेकंड या थर्ड अल्टरनेटिव्स को यूज करते हैं तो उसके वैल्यूएशन करके देखना चाहिए उसकी कॉस्ट इफेक्ट क्या है, उसकी मार्केट में क्या है, हम प्रोडक्टिविटी को कैसे अचीव कर पाएंगे, क्या वो ऑप्शन अल्टरनेटिव लेने के बाद हम सही तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यानी यहाँ पे हमें अपने जो भी अल्टरनेटिव्स होते हैं उनका इवैल्यूएशन करना चाहिए, जिससे कि ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ओवर कॉस्टिंग के रूप में देखा जाने लगे, कॉस्टिंग बढ़ जाए या उसके लिए हमारी जो रिसोर्सेस है वो कम पड़ जाए। तो जब भी हम अपने अल्टरनेटिव्स को ध्यान में रखते हैं तो उन अल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए कि जो हमारे सेकंड ऑप्शंस होंगे वो ऑप्शंस हमारे लिए कितना कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, कितना यूजफुल हो सकते हैं, या हमको उसके लिए कितना एक्स्ट्रा चुकाना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव मतलब कि हम इन जो 3, 4, 5 हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं, उन सभी ऑप्शंस में से जो सबसे इफेक्टिव ऑप्शन होगा, अल्टरनेटिव होगा, उस अल्टरनेटिव का सिलेक्शन हमको करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अब क्या होगा, हमारे सामने जो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे, उन अल्टरनेटिव्स का मैंने क्या किया, इवैल्यूएशन किया, उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे ध्यान दिया, उनकी प्रोडक्टिविटी इफेक्टिवनेस पे ध्यान दिया, उनकी मार्केट इफेक्टिवनेस के हिसाब से ध्यान दिया, और इन तमाम तरीकों से हमने जब ये कंफर्म कर लिया कि हमारे लिए कौन सा प्लान, कौन सा प्लानिंग बेटर होगा, तो हमने उसको बेस्ट अल्टरनेटिव के रूप में सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान यानी कि अब हम उसमें से जो सिलेक्ट किए हैं अल्टरनेटिव, उस अल्टरनेटिव को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। यानी जो भी अल्टरनेटिव थे, आउट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ अल्टरनेटिव्स, व्हेन वी सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन, एनी वन अल्टरनेटिव टू अप्लाई इनटू आवर ऑर्गेनाइजेशन is known as implementation of plan। उसको हम बोलेंगे कि हमने अपने एक किसी प्लानिंग को हमने क्या कर लिया, इंप्लीमेंट कर दिया, अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फॉलो अप, एक्शन एंड रिव्यू। यहाँ पे सेंस है कि जो भी प्लानिंग हमने एग्जीक्यूट किया, जो भी प्लानिंग हमने सेलेक्ट किया, जिस प्लानिंग को हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, अप्लाई किया है, उस प्लानिंग का हमको टाइम टू टाइम उसके एक्शंस को क्या करना चाहिए, एक्शंस को फॉलो करते रहो। यानी जो हमने
प्लानिंग किया है उसको हमें मॉनिटरिंग करने की जरूरत होगी। प्लानिंग करके और एकदम से बैठ जाते हैं, चलो हमने ये पूरा डायग्राम बना दिया, एक आइडियोलॉजी बना दी, ये सेट कर दिया, सबको काम दे दिया, सब लोग काम कर देंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमने जो प्लानिंग किया है क्या वो प्लानिंग सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी बहुत ज्यादा एग्जामिन करने की जरूरत है। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फॉलो एक्शंस एंड रिव्यूज। हमें अपने उस प्लानिंग को जिसको हमने एग्जीक्यूट किया है उसको हमें बार बार रिव्यू करना चाहिए, देखते रहना चाहिए, मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए और उसको उसके सारे एक्टिविटीज को हमें फॉलो अप करना चाहिए, जिससे कि हम सही तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड प्लान। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेहतर प्लान बनाना पड़ेगा। तो वो बेहतर प्लान्स में क्या चीजें होनी चाहिए, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए गुड प्लान, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि एक बेहतरीन प्लान के रूप में जाने जाते हैं या बेहतरीन प्लान के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है, गुड प्लान का पहला सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिंपल। यानी कि क्या होना चाहिए, जो भी प्लान होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, वो यूजफुल होना चाहिए, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। जब भी हम उसको अप्लाई करें या हमारे वर्कर्स, हमारे सबऑर्डिनेट्स जब उस प्लान पे काम करना शुरू करें तो वो प्लान यूजफुल हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। मतलब मैंने कोई प्लानिंग कर दी और अपने सबऑर्डिनेट्स को मैंने हैंडओवर कर दिया, लेकिन पता चलता है वो उनके लिए इतना इजी नहीं है उसको एग्जीक्यूट करना। यानी कि प्लान ऐसा होना चाहिए कि जिसको सभी लोग इजी वे में यूज कर सकें, अप्लाई कर सकें। सेकंड पॉइंट दिया है स्पेसिफिक रेदर देन जनरल। ये गुड प्लान का सेकंड ऑप्शन है, सेकंड पॉइंट है क्या, स्पेसिफिक रेदर देन जनरल। यानी जो भी हमारे प्लान्स होना चाहिए कुछ हट के होना चाहिए। जैसे और सारे इंडस्ट्रीज हैं और सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जो प्लानिंग किया है उनकी प्लानिंग से थोड़ा सा डिफरेंट तो होना चाहिए। जब हम कुछ डिफरेंट लेके आएंगे, जो डिफरेंट प्लानिंग करके रखते हैं, तो निश्चित से हमारी प्रोडक्टिविटी और चीजें या मार्केट में डिमांड हमारी बढ़ जाती है। तो यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है स्पेसिफिक रेदर देन जनरल, यानी जो भी प्लान्स होने चाहिए वो सामान्य से थोड़ा सा विशेष, स्पेसिफिक होना चाहिए, बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। लॉजिकल, ये लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल मतलब वो प्लान होना चाहिए जिसको लॉ ने भी रिकमेंड किया है, जिसको गवर्नमेंट भी रिकमेंड करता है। हम गवर्नमेंट के लॉ और जो लॉजिकली यूजफुल हो उसे यूज करना चाहिए, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। लॉजिकल होना चाहिए एंड प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिसको हम यूज कर सकें। अब एकदम से कोई डिफरेंट चीज लेके आ जाए और अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दे कि आप ये चीज कर लो, तो पता चलता है अगर वो यूज लायक न हो, वो एप्लीकेबल न हो, तो फिर हमारे सबऑर्डिनेट्स, हमारे वर्कर्स उस प्लानिंग पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होना भी बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, फ्लेक्सिबल नेचर। यानी प्लान क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी आवश्यकता के अनुसार। जैसे अभी आपने देखा वेरियस टाइप ऑफ अल्टरनेटिव्स आर गिवन देयर, तो जो भी बहुत सारे हमारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, अगर जरूरत पड़ता है तो हम अपने उस प्लान को आवश्यकता अनुसार क्या कर सकें, चेंज कर सकें। फ्लेक्सिबल नेचर होना चाहिए। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो पता चलता है आधा काम तो हो गया, आधे के बाद जब कॉम्प्लिकेशन आया तो हमने कोई दूसरी प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाई नहीं थी और हम वहीं पे बैठ जाएंगे, ऑब्जेक्ट तक, अपने टारगेट तक पहुंच नहीं पाते हैं। यानी जो भी प्लान होना चाहिए, गुड प्लान का मतलब ये होता है वो प्लान जो फ्लेक्सिबल हो। नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है कैपेबल ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड। प्लान ऐसा होना चाहिए जिसको हम कंट्रोल कर सकें, मेरे हाथ के बाहर न जाए, मेरे कंट्रोल से बाहर न निकल जाए। जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल के जो भी मैनेजमेंट होते हैं, जो भी प्लानिंग्स होनी चाहिए उस प्लानिंग्स पे उनका कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है। अगर कंट्रोल नहीं रहेगा अपने प्लानिंग पे
तो मैंने ही प्लान बनाया, मैंने ही प्लान को एग्जीक्यूट कराया। अगर कहीं कुछ उस जो टारगेट है उससे कुछ डिफरेंट वे में हम जा रहे हैं, पता चलता है कि अब हमारे पास उसको कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं है। यानी कोई ऐसी गाड़ी जो स्पीड तो 160 किलोमीटर पर आवर का रखता है स्पीड, लेकिन पता चला स्पीड तो बड़ी अच्छी है, उस गाड़ी का ब्रेक ही नहीं। यानी जिस गाड़ी में जितनी ज्यादा पिकअप हो, माइलेज हो, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस गाड़ी का ब्रेक सिस्टम। अगर ब्रेक ही ना हो तो जो गाड़ी का ड्राइवर है वो गाड़ी उस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। इसलिए इसी कॉन्सेप्ट पे मैं बात करूंगा। तो प्लानिंग का एक और गुड प्लान का सबसे बेहतर तरीका कि कैपेबल ऑफ बीइंग कंट्रोल, यानी कि जो भी प्लानिंग्स हो वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, मैनेजमेंट उसको कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का सेंस यहाँ पे होता है कि हमारी प्लानिंग्स स्टेबल होने चाहिए। हम बार बार प्लान्स को चेंज ना करें, जो भी प्लान्स बनाते हैं उसको पूरा हम बेहतर तरीके से और फिगर उसका बनाना चाहिए, उसको टॉप से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर के, बिगिनिंग से लेकर के एंड तक, हम सारे सिचुएशंस को पॉजिटिव एंड निगेटिवली हर तरीके से चीजों को स्टडी करने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि जो भी हम प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं वो प्लानिंग हमारा स्टेबल हो। हम रोज रोज नई नई चीजें लेकर के अगर आ जाए और प्लान्स को बार बार चेंज करते रहे तो जो पूरी वर्क सिस्टम है वो पूरा वर्क सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होगा। यानी प्लानिंग में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए, उस पर काम को लेके आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमने पूरी प्लानिंग को चेंज कर दी, पूरे प्रोसीजर को चेंज कर दिया, तो इससे बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड। कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड का सेंस ये हो गया कि प्लानिंग स्टार्टिंग से एंड तक होनी चाहिए, हर एक स्टेप पे होना चाहिए, प्लानिंग डिपार्टमेंटल वाइज होना चाहिए, प्लानिंग में वो सारी चीजें होनी चाहिए जिससे कि हम अपने टारगेट तक पहुंच सके। हमारी प्लानिंग इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट से सेंस यहाँ पे ये होगा कि जो हमने बिगिनिंग में प्लानिंग बनाया और जिस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए वो प्लान बनाया गया, उस ऑब्जेक्ट के एंड तक हम पहुंच सके।